नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल हम पढ़ चुके। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करनी है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला प्रश्न क्या पढ़ चुके थे? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग देकर के बताना है कि भागफल और शेषफल कितना होगा। आज हम ये बताएंगे दूसरे सवाल में कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि प्रथम जो बहुपद है इस बहुपद का भाग देंगे, द्वितीय बहुपद में भाग देकर के पता लगाएंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। पता कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगेगा? प्रथम बहुपद था x² + 3x + 1, इसका भाग देंगे द्वितीय बहुपद में। यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और भाग देने पर 0 नहीं आया तो एक गुणनखंड नहीं है। ये एक पंक्ति याद रखनी है। शेषफल 0 आ गया तो एक गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो एक गुणनखंड नहीं है। तो भाग देने का जो सिस्टम था वो सिस्टम क्या है? पहले x की घातों को अवरोही क्रम में लिखना। यहां अवरोही क्रम में पहले से लिखा हुआ है, यहां भी भाज्य में भी x की घातों को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखी हुई है तो अपनी संख्या बिल्कुल सही जमी हुई है। अब भाग देंगे 3x4 में x² का, 3x4 में x² का भाग देंगे तो 3x² बार जाएगा। 3x⁴ में से x⁴ गई तो x⁴ तो यहां लिख दिया आपने 3x²। 3x² को इस पूरे भाजक से गुणा करना होता है। 3x² को x² से, 3x4, 3x² को 3x से, 3×3 9x³ 3x² को 3x से, 3×3 9x³, 3x² को 1 से प्लस का 3x²। घटाएंगे क्या होगा? प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। ये कट गया, ये प्लस का 5 और माइनस का 9 तो ये बचा माइनस का 4, माइनस का 7 और माइनस का 3 तो माइनस का 10, प्लस का 2x प्लस का 2। अंक गणित की तरह यहां एक एक अंक नहीं उतरता। यहां इस भाज्य में भाजक का भाग देने पर जो भागफल आया उसको इससे गुणा कर दिया, यहां पर लिख दिया। उसके बाद घटा करके नया भाज्य प्राप्त करना होता है। नया भाज्य प्राप्त करने के लिए ऊपर कोई भी अंक छोड़ेंगे नहीं, शेष सभी अंकों को यहां उतार लेंगे, और उतारने पर देखेंगे कि x की घात अवरोही क्रम में है या नहीं है। अवरोही क्रम का तात्पर्य है सबसे पहले x⁴, x⁴, x⁴ और गणित की संख्या होनी चाहिए, यानी नया भाज्य ये प्राप्त हो गया। अब -4x³ में x² का भाग दिया, माइनस का 4x बार, -4x³ में x² का -4x बार, -4x को पूरे भाजक से गुणा करना होता है। -4x को x² से, -4x³, -4x को प्लस 3x से, 3×4 12x², -4x को 1 से, माइनस का 4x। घटाएंगे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस का 10 और प्लस का 12 तो प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6x प्लस का 2।
2x² में x² का भाग देंगे तो 2 बार, 2 को इससे गुणा करेंगे 2x², 2 को 3x से 3 दूना 6x, 2 को 1 से 2 एका 2, घटाएंगे, पूरे व्यंजक कट गए हैं। क्या बच गया? 0 बच गया। तो प्रश्न क्या कहता है कि जांच करके बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए पता कैसे लगाएंगे? प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग दे लिया और भाग देने पर यदि शेष पर शून्य बच गया तो एक गुणनखंड है, और शेष पर शून्य नहीं बचा तो एक गुणनखंड नहीं है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 बच गया तो एक गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं बचा तो एक गुणनखंड नहीं है। केवल हमें क्या करना है? भाग देना है, और भाग सावधानी पूर्वक देना है। और भाग देने के लिए जो सिस्टम था, तरीका जो है वो क्या है कि भाजक का भी प्रत्येक अक्षर अवरोही क्रम में होना चाहिए, और भाज का भी प्रत्येक अक्षर अवरोही क्रम में लिख करके फिर भाग देना होता है। ऐसे ही इसके 3 सवाल हैं। तीनों सवालों में भाग करके बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो अब यहाँ इसका जो सेकंड प्रश्न है दूसरे का ही, वो क्या है? प्रथम बहुपद तो है t² - 3, और द्वितीय बहुपद है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यानी प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग दे करके जांच करनी है कि एक गुणनखंड है या नहीं है। तो अब यहां पर भी हम भाग दे करके पता लगाएंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। पता लगाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या होगा यदि शेषफल 0 बचता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं बचता है तो नहीं है। तो भाग देने के लिए जो सिस्टम है, जो है वो तरीका जो है वो ये है कि बीजीय व्यंजक की घात को अवरोही क्रम में यानी घटती हुई क्रम में लिखना का है। घात 2 यानी घात है ही नहीं। 4 3 2 1 और गणित की संख्या अवरोही क्रम में है, सीधा भाग देना है। 2t4 में t² का 2t², इसको इससे गुणा करना होता है। 2t² को t² से 2t4, 2t² को -3 से 3 दूना 6t², 2t² को -3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6t²। लेकिन यहां लिखते समय कहां लिखेंगे? घात 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 1 के नीचे 1 और गणित की संख्या के नीचे गणित की संख्या। और लिख करके इसको क्या करते हैं? आगे घटाते हैं। तो घटा लीजिए। घटाने के लिए माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये संख्या कट गई। ये पहले आएगा क्योंकि नया भाज्य प्राप्त हो रहा है। नया भाज्य घटते हुए क्रम में होना चाहिए, t की घात घटती हुई होनी चाहिए। तो पहले घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर गणित की संख्या होनी चाहिए। प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 9t माइनस का 12, प्लस का 6 और माइनस का 2 कितना हुआ? प्लस का 4। ये 3t³ ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों और ये भी ज्यों का त्यों। ये है नया भाज्य। अब 3t³ में t² का भाग देंगे तो प्लस का 3t। 3t³ किसका भाग दे रहा है?
टी स्क्वायर का भाग दे रहा है। तो देखो 3 का 3 और टी क्यूब में से टी स्क्वायर गया, घात 2 घट गई तो क्या बच गया 1, 3t बचा तो 3t यहां लिख दिया। इसको इससे गुणा करो, 3t को टी स्क्वायर से 3t क्यूब, 3t को 3 से 3 दिया 9t, प्लस का 3t को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9t। t के नीचे t लिखना है, यहां नहीं आएगा कुछ भी, घटा दो। यह प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस का 12। 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का भाग देंगे तो प्लस का 4 को इससे गुणा करना है, 4t स्क्वायर, 4 को -3 से गुणा किया तो 4 दिया 12, घटाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस और माइनस कट गया, ये माइनस और प्लस ये भी कट गया, शेष पर क्या बच गया 0 बच गया। 0 बचने पर क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहने का तात्पर्य यह है कि लास्ट में शेषफल 0 बचता है तो एक गुणनखंड है, और 0 नहीं बचता है तो एक गुणनखंड नहीं है। यदि ये भाग देना हमें नहीं आता है तो आगे के जो सवाल होंगे तीसरा और चौथा, वो प्रश्न हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भाग देने का जो कार्य है ये सही ढंग से समझ आ जाना चाहिए। इसलिए आज का जो काम है वो काम ये है कि पहले प्रश्न के चारों प्रश्न और दूसरे के तीनों प्रश्न आपको सही ढंग से हल अपने कॉपी में करने हैं।